आपने कितने महंगे महंगे ऑयल लगा लिए, शैम्पू बदल लिए और YouTube के हर नुस्खे आजमा लिए, लेकिन फिर भी हेयर फॉल नहीं रुक रहा, हेयर ग्रोथ नहीं हो रही। तो समस्या प्रोडक्ट में नहीं, समस्या कहीं और है। असल में हमारे बालों की ग्रोथ डिपेंड करती है ब्लड सर्कुलेशन और न्यूट्रिशन सप्लाई पर। जब बालों की जड़ों तक ब्लड सर्कुलेशन बेहतर तरीके से नहीं होता तो हमारे बालों की जड़ें समय के साथ कमजोर होने लगती हैं। कई बार स्ट्रेस की वजह से भी हेयर ग्रोथ प्रभावित होती है, जिससे कि हेयर ग्रो करने की बजाय कमजोर होते हैं और टूटना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए बाहर से कुछ लगाने पर कुछ समय के लिए ही फर्क पड़ता है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपके बाल नियमित रूप से ग्रो करते रहें और चमकदार बने रहें, तो उसके लिए आपको 2 बातों पर ध्यान देना होगा। एक, आपकी बालों की जड़ों तक ब्लड सप्लाई बेहतर बनाए रखना। दूसरा, स्ट्रेस लेवल को कम करना। और अच्छी बात यह है कि ये दोनों चीजें आप योग प्रैक्टिस और प्राणायाम से बढ़ा सकते हैं। आइए आज कुछ ऐसे ही आसनों का अभ्यास करेंगे जो हमारे सर तक यानी कि हमारे बालों की जड़ों तक ब्लड सप्लाई को बेहतर करेंगे और हमारे बालों को मजबूत बनाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे नमन प्रणाम आसन का अभ्यास। नमन प्रणाम आसन के अभ्यास के लिए अपने मैट पर इस तरीके से टेबल टॉप पोज में आएं। आप पूरा सांस भरें और धीरे धीरे सांस निकालते हुए अपने सर को बीचों बीच इस तरीके से मैट पर टिकाएं। दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएं। पैर के पंजे बाहर की तरफ खुले हों। पूर्ण आसन की स्थिति में सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। धीरे से वापस यहीं से दोनों पैरों को मिलाएं और शशांक आसन में रेस्ट करें। एक बार फिर से वापस से नमन प्रणाम आसन का अभ्यास। दोनों पैरों में अंतर करें, पूरा श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए कमर को ऊपर की तरफ और सर को बीचों बीच इस तरीके से मैट पर रखें। दोनों हाथ पीछे लेकर जाएं। कम से कम 20 से 30 सेकंड के लिए होल्ड करें। पूर्ण आसन की स्थिति में श्वासों की स्थिति सामान्य बनाए रखें। एक बार फिर से शशांक आसन में रेस्ट। इसके लिए अपने दोनों पैरों को मिलाएं और इस तरीके से रिलैक्स करें। अपने मस्तिष्क में होने वाले ब्लड फ्लो को महसूस करने का प्रयास करें। पूरा ध्यान अपने सर के आसपास रखें। एक बार और ध्यान रखें, हर आसन का अभ्यास हमें 3 बार करना है। एक बार फिर से पूरा श्वास भरें, श्वास निकालते हुए जब आप नमन प्रणाम आसन का अभ्यास करते हैं तो देखते हैं कि ब्लड फ्लो धीरे धीरे आपके सर की तरफ होता है, जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है और मानसिक शांति मिलती है। फिर से शशांक आसन। वापस। इन सभी आसनों का अभ्यास करते हुए आप एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि आसनों के अभ्यास के बाद ना तो आपको खड़े होना है और ना ही किसी और स्थिति में जाना है। आपको
आसन के अभ्यास के तुरंत बाद शशांक आसन में रेस्ट करना है। दूसरा अभ्यास हम करेंगे अधोमुख श्वान आसन। अधोमुख श्वान आसन के अभ्यास के लिए अपने मैट पर पहले की तरह आप टेबल टॉप पोज में आएं, दोनों पैरों में अंतर करें, पैर के पंजे अंदर की तरफ मोड़ें। अब धीरे से अपने घुटने उठा दें। प्रयास करें दोनों पैर के पंजे मैट से टच करने का। पूरा श्वास भरें यहाँ पर और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए अपनी गर्दन और अपने चेहरे को मैक्सिमम नीचे की तरफ ले जाने का प्रयास करें। क्षमतानुसार होल्ड या फिर कम से कम प्रयास करें 20 से 30 सेकंड होल्ड करने का। धीरे से वापस फिर से शशांक आसन में रेस्ट। एक बार और ध्यान रखें, आप जितनी देर आसन में रहेंगे उतनी ही देर शशांक आसन में रेस्ट करेंगे। चलिए फिर से एक बार और पूर्ण आसन की स्थिति में श्वासों की स्थिति सामान्य बनाए रखें। आसन का अभ्यास करते हुए ध्यान रखें कि आप अपनी आंखें बंद रखें, क्योंकि जब आप आंखें बंद करते हैं तो आपका पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता अपने शरीर पर बनी रहती है। इसके बाद तीसरा अभ्यास हम करेंगे डॉल्फिन पोज यानी कि अर्धपिंच मयूरासन। फिर से टेबल टॉप पोज में आए, पैर के पंजे अंदर की तरफ धीरे से घुटनों को उठा दें। अब अपने दोनों हाथों को इस तरीके से कोहनियों से मैट पर रखें। धीरे से अपनी गर्दन नीचे लेकर आएं और इस प्रकार स्कैल्प को इस तरीके से सर को बीचों बीच रखें। अब धीरे धीरे जितना पैरों को पास ला सकते हैं उतना लाएं और होल्ड करें। यहीं से फिर से शशांक आसन में रेस्ट। अपनी आती जाती लंबी और गहरी सांसों को महसूस करने का प्रयास करें। एक बार फिर से हाथों को कोहनियों से टिकाएं, सर को नीचे लेकर आएं, धीरे धीरे पास आएं। क्षमतानुसार होल्ड। फिर से शशांक आसन में रेस्ट। अपने शरीर में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को महसूस करते चलें। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता अपने शरीर पर बनाए रखें। एक बार और
चौथे नंबर पर हम करेंगे ग्रीवा नमन का अभ्यास। इसके लिए फिर से टेबल टॉप पोज में आएं। पैर के पंजे अंदर की तरफ रखें और धीरे से दोनों घुटनों को उठा दें। दोनों पैर प्रयास करें एड़ियां मैट से टच करने का। अब धीरे धीरे अपनी गर्दन को नीचे लेकर आएं, सर को मैट पर रखें। ध्यान रखें आप अपना सर बीचों बीच रखें। धीरे से बैलेंस बनाने का प्रयास और अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं। एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़ें और होल्ड करें। धीरे से वापस। इन सभी आसनों के अभ्यास के बाद आप कम से कम 5 मिनट के लिए शवासन में रेस्ट करें। उसके लिए आप अपने मैट पर इस तरीके से पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथ शरीर से आधा फुट की दूरी पर, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर करें। दोनों पैर इस तरीके से साइड में झुकाएं। हाथों की उंगलियां आधी खुली आधी बंद रहें। आंखें बंद। पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। शरीर में किसी भी प्रकार का शारीरिक व मानसिक तनाव ना हो। बॉडी को ढीला करें। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता अपनी श्वासों पर। आती जाती श्वास को महसूस करें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। इस प्रकार आप शवासन का अभ्यास करें। उसके बाद कम से कम 3 बार आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं, किसी भी सुखपूर्वक आसन में। अब अपने दोनों हाथों से षणमुखी मुद्रा बनाएं। पहली उंगली आईब्रोज के ऊपर, दूसरी पलकों के ऊपर, तीसरी नोस्ट्रल के पास, चौथी आपके होठों के पास और 5वें अंगुष्ठा से कान के साइड में हल्के से दबाव दें। पूरा श्वास भरें और धीरे धीरे मन ही मन ओम का उच्चारण करते हुए भंवरे की गुंजन की भांति हमिंग की साउंड करते हुए श्वासों को बाहर निकालें। दोनों हाथों को रब करें। आंखों से स्पर्श कराएं और अपने पूरे चेहरे से, संपूर्ण शरीर से हाथों को स्पर्श कराते हुए धीरे से आंखें खोल दें और रिलैक्स करें।
इस प्रकार अगर आप नियमित रूप से इन आसनों और एक प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आप अपने बालों को पहले से ज़्यादा मजबूत और चमकदार पाएंगे। साथ ही आपकी जो हेयर फॉल की समस्या है या फिर डैंड्रफ की समस्या है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। इसी प्रकार की योग संबंधी वीडियोस के लिए योग संगम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।